नमस्कार। माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं जीएसटी में रिवर्स चार्ज के बारे में। रिवर्स चार्ज क्या है? रिवर्स चार्ज किसे कहते हैं? जनरली सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करता है, लेकिन कुछ नियमों के अधीन जब टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी प्रोवाइडर की जगह रिसीवर के हेड में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। जीएसटी में कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डिफाइन किया है जिनके एराइज होने पर टैक्स पेमेंट प्रोवाइडर की जगह रिसीवर करेगा। अब हम देखते हैं वो कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिनके ऊपर टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी प्रोवाइडर की जगह रिसीवर के हेड में होगी। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई कर सकती है जिनके बारे में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन किया है। उन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के एराइज होने पर टैक्स पेमेंट प्रोवाइडर की जगह रिसीवर को करना होगा। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 के अनुसार अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव करता है तो उसके ऊपर टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी उस रजिस्टर्ड पर्सन की होगी जो वो सप्लाई को रिसीव करता है। जीएसटी काउंसिल की 14th मीटिंग जो 19 मई 2017 को संपन्न हुई थी, जिसमें कुछ सर्विसेज को डिफाइन किया था, उन सर्विसेज के एराइज होने पर टैक्स पेमेंट प्रोवाइडर की जगह रिसीवर को करना होगा। अब हम देखते हैं वो सर्विसेज कौन सी है जिनके ऊपर टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी प्रोवाइडर की जगह रिसीवर की है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई करना एक्सेप्ट नॉन एसएससी ऑनलाइन रेसिपिएंट। जीटीए सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ एडवोकेट्स, सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ की सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, सर्विसेज बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी, सर्विसेज ऑफ वेसल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन इन इंडिया, कॉपीराइट, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक सर्विसेज, रेडियो टैक्सी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यानी इन सर्विसेज को जीएसटी काउंसिल की 14th मीटिंग में डिफाइन किया था जिनके एराइज होने पर टैक्स प्रोवाइडर की जगह रिसीवर पे करेगा। अब हम देखते हैं वो कौन से पर्सन हैं जिनको इन सर्विसेज के रिसीव करने पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स पे करना होगा। अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग पर्सन इंटाइटीज हैं। उन पर्सन को इन सर्विसेज के रिसीव करने पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स पे करना होगा। इनमें मुख्य सर्विस जीटीए सर्विस है। वो जीटीए सर्विस को रिसीव करने पर इन पर्सन्स को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स पे करना होगा। एनी फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन इन सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स पेमेंट कब करना होगा, यानी
टाइम ऑफ सप्लाई किसे माना जाएगा? सीजीएसटी एक्ट की धारा 12 के अनुसार सप्लाई ऑफ गुड्स तथा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग तरीके से डिसाइड किया जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में वो दिन जिस दिन गुड्स को प्राप्त किया जाता है, वो दिन जिस दिन उस सप्लाई के अगेंस्ट में पेमेंट किया जाता है, तथा वो दिन जो इनवॉइस इशू की डेट से 30 दिन के बाद पहला दिन, यानी इन तीनों में से जो पहले डेट हो आती है उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के अंतर्गत इन दो कंडीशंस में से जो डेट पहले आएगी उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट, यानी जिस दिन उस सर्विस का पेमेंट किया जाता है तथा इनवॉइस इशू करने के 60 दिन के बाद पहला दिन, जो भी दिन पहले आता है उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अब हम जानते हैं क्या रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स पेमेंट करने पर रिसीवर को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? हाँ, जीएसटी में रिसीवर को अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सप्लाई रिसीव करता है तो उसका टैक्स पेमेंट करने पर टैक्स इनवॉइस रिवर्स चार्ज के अंतर्गत इशू करना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, सब सेक्शन 62 ऑफ सेक्शन 2 के अनुसार वो पर्सन जो सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज में कोई भी टैक्स पेमेंट करता है तो उस पर्सन को उस अमाउंट का इनपुट क्रेडिट मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।